राजधानी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार ना होते हुए भी क्या अब बीजेपी का राज दिल्ली में होगा? क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ नाम मात्र की रह जाएगी? इन तमाम चीजों पे जो है वो सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना यह है कि अब जो तमाम जो पावर है वो बीजेपी ने अपनी ओर खींच ली है एक तरह से। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आप तमाम लोगों को पता होगा कि एक अध्यादेश जारी किया गया है जिसका विरोध दिल्ली सरकार कर रही है। पहले आपको बता देते हैं अध्यादेश बेसिकली होता क्या है। अध्यादेश एक ऐसा कानून होता है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पे भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के बराबर का प्रभाव होता है। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब सत्र ना चल रहा हो। तो ये जो है ये नॉर्मल जो अध्यादेश होता है ये अध्यादेश होता है, लेकिन अब दिल्ली सरकार को जो बीजेपी द्वारा अध्यादेश लाया गया है उससे क्यों परेशानी हो गई है, क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहना पड़ गया है कि अब हमारे ऊपर अधिकारी होंगे और अधिकारी जो हैं वो सीधा बीजेपी को रिपोर्ट करेंगे। तो समान तौर पे देखा जा सकता है, या जो दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो ये कि हमारी सरकार होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ट्वीट और अपने वीडियो और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चीजें कही हैं वो आप भी सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के माध्यम से कहा है, बीजेपी 4 चुनाव हार चुकी है और आने वाले समय में बीजेपी का जो जीतना है चुनाव वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इस कारण बीजेपी इस तरह की चीजें कर रही है, चुनी हुई सरकार की ताकतें खत्म कर रही है। साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल का कहना है ये अध्यादेश मंत्रिमंडल और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं इनके ऊपर अधिकारियों को बिठाता है। मतलब जो आखिरी निर्णय होगा या फिर निर्णय को पलटना जो है वो अधिकारियों के हाथ में होगा। तो जो मुख्यमंत्री और कैबिनेट है मंत्रियों का वो सिर्फ नाम मात्र का रह जाएगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हर विभाग का अंतिम निर्णय अब अधिकारी लेगा। अंतिम निर्णय मंत्री का नहीं बल्कि विभाग सचिव का होगा। कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव होगा जो अंतिम निर्णय लेगा। यदि उसको निर्णय पसंद नहीं आता तो वो उस पर अंकुश लगा सकता है या फिर उसको पलट सकता है। अथॉरिटी में अगर मुख्यमंत्री कोई निर्णय ले लेता है तो उसको पलटने के लिए 2 अधिकारी सीएम के ऊपर होंगे, जो सीएम का फैसला भी बदल सकते हैं, पलट सकते हैं या रोक लगा सकते हैं। अफसरों की मर्जी के बिना कैबिनेट के अंदर कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो मतलब तमाम जो चीजें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इनके अनुसार जो हाथ हैं वो नहीं रहे, दिल्ली सरकार के नहीं रहेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है प्रेस वार्ता में वो भी आप सुन लीजिए, उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले सुनिए। आज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली मीटिंग हुई, लेकिन ये निर्णय पहला नहीं था, मैं थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन करूंगा। पहली मीटिंग हुई, ये पूरा का पूरा जो ऑर्डिनेंस है पहले हमें समझना पड़ेगा। इस ऑर्डिनेंस के जरिए केंद्र सरकार ने किस तरह से शातिर तरीके से दिल्ली में 3 बार चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने कई ऐसे प्रोविजंस इसके अंदर लिखे हैं अध्यादेश के अंदर, जिसके जरिए मंत्री और मुख्यमंत्री, जो चुनी हुई सरकार है, जो चुनी हुई कैबिनेट है, उसके ऊपर हर जगह इन्होंने एक अफसर को बिठा दिया। अब डिपार्टमेंट्स में मंत्री की नहीं चलेगी, अफसर की चलेगी। अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की नहीं चलेगी, चीफ सेक्रेटरी की और एलजी की चलेगी, उसके ऊपर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। एक ये कहने को एक अथॉरिटी बना दी। अथॉरिटी के अंदर 2 अफसर केंद्र सरकार के होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर 2 अफसरों को बिठा दिया। तो हर जगह इन्होंने अफसरशाही को सारा कंट्रोल दे दिया और अफसरशाही केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा सर्विसेज के जरिए और विजिलेंस के जरिए। तो एक तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है और संविधान, भारत का संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं
और वो सरकार, चुनी हुई सरकार अफसरों के जरिए काम करती है। वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उन अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। केंद्र सरकार उन अफसरों को कंट्रोल करती है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है, किसी को सस्पेंड कर सकती है। कि अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है और अफसर जो है वो मंत्रियों के ऊपर बैठेंगे। तो जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में मंत्री जो है वो अगर कोई आदेश देगा तो अफसर डिसाइड करेगा कि आदेश सही है कि गलत है। अगर अफसर को लगता है कि आदेश सही नहीं है, अगर वो, तो ये बहाना मार के कि वो अफसर आदेश सही नहीं है, वो अफसर आदेश मानने से इनकार कर सकता है। सरकार कैसे चलेगी ऐसे? हम मान लो कहते हैं कि 2 स्कूल बनाने हैं, अफसर कहते हैं नहीं, इस दिल्ली में स्कूलों की जरूरत नहीं है। अगर अफसर लिख दे फाइल पे दिल्ली में स्कूलों की जरूरत नहीं है तो स्कूल नहीं बनेंगे। हम मान लो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक 100 और बनने चाहिए। चुनी हुई सरकार कहती है, हम तो जनता में घूमते हैं, हम कहते हैं भाई जनता मांग रही है इस इलाके में करोल बाग में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। अफसर कहता है नहीं, करोल बाग में मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत नहीं है, बस फिर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनेगा। हम कहते हैं यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, अफसर लिख देता है पानी ठीक आ रहा है, बस पानी ठीक आ रहा है, फिर अफसर ने लिख दिया पानी ठीक आ रहा है। फिर हम कहते हैं यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, अफसर कहता है नहीं गंदगी नहीं है, सही है, तो बस फिर सही है। तो ये अफसर को पावर दे दी। कैबिनेट जितने निर्णय लेगी, कैबिनेट मतलब सुप्रीम बॉडी, चुनी हुई सरकार की सुप्रीम बॉडी जिसमें सारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। तो कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय सही है कि गलत है, ये चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कैबिनेट ने निर्णय सही लिया कि गलत लिया, और फिर वो एलजी को रिकमेंड करेगा। एलजी उस पे कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकता है। ये तो संविधान में भी नहीं दे रखा कि एलजी किसी भी निर्णय को पलट सकता है। इन्होंने नया एक संविधान बदल दिया और ये अथॉरिटी बनाई है कि अथॉरिटी के अंदर मुख्यमंत्री बैठेगा, मुख्यमंत्री के सर पे 2 अफसर बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अथॉरिटी की जो मीटिंग है, अथॉरिटी कितना फ्यूटाइल एक्सरसाइज है इससे आप समझ सकते हो। ये पहली मीटिंग हुई, इसके पहले एक फाइल आई मेरे पास 15 दिन पहले, लास्ट वीक ऑफ मई में। उस फाइल में वो एक ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहते थे। उसको फाइल को पढ़ने के बाद मेरी 3-4 क्वेरीज थी, क्लैरिफिकेशंस थे। तो मैंने फाइल पे लिखा कि ये 3-4 मेरे क्लैरिफिकेशंस हैं और इनका जवाब दिया जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मीटिंग किस दिन होगी, कितने बजे होगी और कहां होगी। वो 3 या 4 क्लैरिफिकेशंस क्वेश्चंस मैंने लिख के फाइल पे भेजे। वो फाइल मेरे पास फिर वापस नहीं आई, वो फाइल सीधे एलजी के पास चली गई और उस फाइल पे लिखा गया कि अथॉरिटी के 3 मेंबर में से 2 मेंबर्स की सहमति हो गई है, 1 मेंबर की सहमति नहीं है, इसीलिए इसको अप्रूव कर। तो वो तो हमेशा ही उन दोनों की सहमति है, वो तो दोनों केंद्र सरकार के ऑफिसर्स हैं और मैं ही उसमें अकेला हूं। तो मतलब मैं अगर कोई उस मीटिंग के अंदर क्वेरी भी करता हूं, क्लैरिफिकेशन भी मांगता हूं, तो मेरी क्लैरिफिकेशन के जवाब भी देने की जरूरत नहीं है। तो वो एलजी साहब के पास उन्होंने फाइल भेजी, एलजी साहब ने लिख दिया कि ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए, ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। मेरे पास ना ऊपर जाते टाइम फाइल आई ना नीचे जाते टाइम फाइल आई। मेरे पास तो जब फाइल आई मैंने उस पर क्वेरी रेज की और क्वेरी के बिना जवाब दिए उन्होंने एलजी से अप्रूवल। फिर अथॉरिटी की जरूरत क्या यार? तो ये दिखाता है ये सारी चीजें हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है और सारी पार्टियों से भी उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगी, राहत मिलेगी, और अगर राज्यसभा में, संसद में बिल आता है तो उसको जीतने नहीं देंगे। जैसे कि आपने सुना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर ये तमाम चीजें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि इस तरह कैसे केंद्र सरकार दिल्ली के अंदर ना जीतते हुए भी बीजेपी जो है वो अपने अधिकारियों को दिल्ली सरकार के ऊपर रख रही है ताकि दिल्ली सरकार कुछ भी निर्णय ना ले पाए। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए मोहल्ला क्लिनिक या फिर स्कूल का हवाला दिया है। तो अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो दिल्ली की जनता को क्या परेशानी होगी? क्या ये सुधार के लिए है या फिर महज अपना जो वर्चस्व वह स्थापित करने के लिए? तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कमेंट द्वारा जरूर दें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।